नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दो नए मेहमान जोड़े गए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता के लिए जाना जाता है और बोत्सवाना से लाए चीतों को यहां पर जोड़ा गया। खासकर बोत्सवाना से हम 9 चीतों को यहां लेकर आए हैं। क्वारंटाइन समय समाप्त होने के बाद 2 मादा चीताओं को हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने उन्हें खुले वन में जोड़ा। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता के लिए एक नया आवास साबित हुआ है। पूरे भारत में चीता संरक्षण के नाम पर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है हमारे मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आइए समझते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में और चीता प्रोजेक्ट के बारे में। जब हम कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। इसकी स्थापना अभयारण्य के तौर पे 1981 में की गई थी। फिर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया, मतलब इसे नेशनल पार्क में जोड़ा गया। और हमारे भारत में चीता जो है वो विलुप्त हो चुके थे 1952 में, और विलुप्त हुए चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया सरकार के साथ एक समझौता करा, और इसी समझौते के तहत भारत को नामीबिया से मिले 8 चीते सन 2022 17 सितंबर 2022 को चिंटू चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और भारत में चीतों को वापस से पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए, यहां उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसी उद्देश्य से चिंटू चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अगले ही साल दक्षिण अफ्रीका से 12 नए चीते यहां जोड़े गए। फिर इसी साल फरवरी से अगर हम बात करें तो बोत्सवाना से 9 चीते यहां लेके आए थे, और क्वारंटाइन समय खत्म होने के बाद उन्हें बाड़े से निकालकर, मतलब चीतों को बाड़े से निकालकर हाल ही में 2 मादा चीतों को खुले वन में छोड़ा गया। आइए समझते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश को ही चुना गया। पहली चीज, यहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस। मध्य प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सुटेबल है एंड मैचेबल है अफ्रीकी क्लाइमेटिक कंडीशन से। मतलब यहां पर भी अगर हम मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर देखें, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो वन का घनत्व है वो कम है और घास के मैदान ज्यादा हैं। इसी वजह से यह चीतों के लिए उत्तम आवास क्षेत्र साबित हुआ है। दूसरा, चीतों के आहार के लिए यहां पर शिकार के लिए बहुत अच्छी उपलब्धता है, तो शिकार की अच्छी उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश को चुना गया। अब लगातार मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 57 चीते मध्य प्रदेश में हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को जहां टाइगर स्टेट का टैग मिला है, अब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहा जाता है। धीरे धीरे इनके आवासीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण अब मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से समझौता किया है, और अब मध्य प्रदेश इस चिंटू चीते प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अब 2 चीते मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी में भी छोड़े गए हैं, यहां की आवासीय स्थिति का पता लगाने के लिए। अगर आवासीय स्थिति अनुकूल रहती है तो आगे चलकर जितने भी चीते हैं उनके यहां पर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाएगी। साथ ही साथ तीसरे स्थान का भी डिक्लेरेशन मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। यह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मतलब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों को छोड़ा जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश में आप करंट अपडेट्स में बिल्कुल मार्क कर लीजिए, 3 स्थान होंगे जहां चीते देखे जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क, मंदसौर का गांधी सागर सेंचुरी अगर हम बात करें अभयारण्य, और तीसरा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके अलावा राजस्थान सरकार से समझौता हुआ है, और राजस्थान सरकार से एक कॉरिडोर की डिक्लेरेशन हुई है जो चीतों के पाथ को डिसाइड करेगा। मतलब अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हमारे यहाँ के चीते हैं वो राजस्थान के वन क्षेत्र में भी देखे गए हैं। तो राजस्थान वन क्षेत्र और मध्य प्रदेश वन क्षेत्र के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे ग्रीन कॉरिडोर होता है, जिससे चीतों का जो आवागमन है वो श्योपुर से मंदसौर के लिए सुगम हो जाए। तो ये था हमारे चिंटू चीता से जुड़ा हुआ आज की जानकारी। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश को
और किस टाइटल से बुलाया जाता है। मतलब वाइल्ड लाइफ में जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हमने बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, चीता प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा और किस वाइल्ड नाम से मध्य प्रदेश को बुलाया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।